Hello, friends, and good morning. So, by now we are getting slowly into CNC. What is CNC and how it is being programmed or how it is working. So now we are going for important part of the CNC as a part of advanced manufacturing process AMP subject of automobile engineering. We are also covering this. सो CNC पार्ट प्रोग्रामिंग थोड़ा मैं पहले ले रहा हूँ इसको जस्ट बिकॉज ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग. तो CNC पार्ट प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है? लेट अस रिफ्रेश व्हाट वी हैड डन इन प्रीवियस टॉपिक्स. फीडबैक डिवाइसेस हमने देखा था. तो देर वर टू टाइप्स ऑफ फीडबैक डिवाइसेस. वन वाज पोजिशनल फीडबैक डिवाइस एंड अदर वाज द वेलोसिटी फीडबैक. तो पोजिशनल फीडबैक डिवाइसेस में भी एक आता है लीनियर ट्रांसड्यूसर. लीनियर ट्रांसड्यूसर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हम टेबल के साथ एक स्ट्रिप लगा देते हैं. ये रेड पॉइंटर से पॉइंट किया गया है. एक स्ट्रिप लगा देते हैं एंड दैट स्ट्रिप गिव्स एन इल्यूमिनेशन. एक बाइनरी कोडेड स्केल इसको कहा जाता है. बाइनरी कोडेड स्केल. बाइनरी कोडेड मीन्स इसके ऊपर कोडिंग होती है. जैसे कि आप बार कोडिंग देखते हैं वैसे ही इसके ऊपर कोडिंग होती है. सो उसके हिसाब से वो देखता है कि जो टेबल है कितना ट्रेवल कर चुका है. एंड रोटरी एनकोडर्स हियर यू कैन सी कि उसमें एक स्लॉट्स कटे होते हैं और यहाँ से एक लाइट का इल्यूमिनेशन होता है, लाइट सोर्स होता है एंड अदर साइज दूसरी साइड में फोटो सेल होता है. नाउ दिस फोटो सेल गिव्स अस सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस. तो जितनी पल्सेस मिलेंगी दैट मीन्स उतने उसकी स्लॉट्स पास हो गए हैं. वेलोसिटी फीडबैक में क्या होता है? एक टैकोमीटर होता है. टैकोमीटर मीन्स टैक मीन्स स्पीड और मीटर मीन्स मेजरिंग. तो टैक को मेजर करना. तो ये एक तरह का जनरेटर होता है. तो जितनी तेजी से आप घूमेंगे वो जनरेट उतनी तेजी से वोल्टेज जनरेट करेगा और उस वोल्टेज को हम कन्वर्ट कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिस्टेंस. दैट मीन्स जो वोल्टेज हमारे को दिखाएगा वो वोल्टेज हमारा वोल्ट मीटर जो होगा उसकी कैलिब्रेशन हम मीटर में कर देंगे तो हमें मीटर दिखाएगा या मिलीमीटर दिखाएगा कि कितना उसने ट्रैवल कर लिया. Then there was classification. Now why I am coming to this classification? Classification is like कि हम आगे प्रोग्रामिंग में इसको पढ़ेंगे कि कैसे कैसे होता है. क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मोशन कंट्रोल हमने देखा था. P टाइप, L टाइप एंड PL टाइप. पॉइंट टू पॉइंट या इनको हम पोजिशनल भी कहते थे. P टाइप मीन्स पोजिशनल. लीनियर सिस्टम्स एल टाइप होते हैं एंड कंटिन्यूस को PL टाइप या कंटूरिंग सिस्टम्स भी कहते हैं. मोशन कंट्रोल जो था हमारा उसमें पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता था? द दो पॉइंट्स के बीच में ट्रेवल वाज वेरी फास्ट एंड इट वाज नॉट कंट्रोल्ड. बट एट पॉइंट जो जहाँ पे पॉइंट है द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, इसीलिए इनको पोजीशनल भी कहा जाता है. द पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट इज मोर इम्पॉर्टेंट. जस्ट लाइक इन ड्रिलिंग. अगर ड्रिलिंग में हम पॉइंट उसको थोड़ा इधर उधर कर देंगे तो हमारा जो एक्यूरेसी है वो नहीं रहेगी. लेकिन अगर उनके बीच में ट्रैवलिंग स्पीड के कोई वेरी करते हैं तो दैट डजंट मैटर. कंटिन्यूस में क्या होता है? दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पाथ भी है वो भी कंट्रोल्ड है और उसकी स्पीड भी कंट्रोल्ड है. इंटरपोलेशन, लीनियर एंड सर्कुलर इंटरपोलेशन. लीनियर इंटरपोलेशन, इंटरपोलेट किया हुआ दो पॉइंट्स हैं उनके बीच के पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करने हैं? बाई हमारा जो मैथमेटिकल लाइन का एक फार्मूला होता है y = mx + c, उससे हम इसके छोटे छोटे पॉइंट्स बीच में कैलकुलेट करते हुए टूल जो है वो ट्रेवल करता है. देन सिमिलर इज सर्कुलर इंटरपोलेशन. इंटरपोलेशन में छोटे छोटे सेगमेंटल पॉइंट होते हैं. तो सेगमेंटल लाइंस होती हैं, लाइन की छोटी छोटी सेगमेंट्स होती हैं, उनसे वो ये सर्कल ड्रॉ होता है. मोशन कंट्रोल सिस्टम्स में हम ये देख रहे हैं तीन तरह के. ये देखिए अब एक ड्रिलिंग वाला दिखा रहे हैं यहाँ पे. ये 1 2 3. नाउ 2 से 3 चाहे टेढ़ा जा रहा है या सीधा जा रहा है दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. ठीक है. 2 से 3 जो है 2 पे हमने कुछ करना है, 3 पे पहुंच गया वो जैसे मर्जी पहुंचा, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. लीनियर टाइप में हम the motion of cutting tool is along one of the linear major axis. कोई भी एक linear major axis पे कटिंग करेगा. नाउ कंटिन्यूस पाथ कंट्रोल सिस्टम में आप देखिए कि कोई ना कोई एक ऐसा होता है जिसमें कि द सिस्टम परफॉर्म्स एन ऑपरेशन ड्यूरिंग द मूवमेंट. मूवमेंट कर रहा है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों ही ट्रेवल कर रहा है.
और साथ के साथ उसकी स्पीड भी वेरी हो रही है। Now the machine axis, we have already done this, but just for refreshing, I am taking it again. राइट हैंड रूल फॉर्म किया था, उसमें हम तीन एक्सिस लेते थे, द म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। वन वाज एक्स एक्सिस, अदर वाज वाई एक्सिस एंड थर्ड वाज जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस जो थे दे वर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। नाउ हाउ वी कैन डिसाइड दिस, इसके कुछ रूल्स हैं, थंब रूल हैं, वो हम आगे भी देखेंगे। और एक्स वाई जेड के ऊपर अगर रोटरी देंगे तो यू वी डब्ल्यू लाइक दैट, या ए बी सी, इस तरह से रोटरी एक्सिस हम डिसाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम एक सिंपल लेते हैं, ड्रिलिंग मशीन या मिलिंग मशीन हम लेते हैं। तो मिलिंग मशीन में क्या है कि एक्स एक्सिस मूव्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस लेते हैं, लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे जैसे दिखाया जा रहा है लेफ्ट टू राइट। वाई एक्सिस मूव्स टुवर्ड एंड अवे फ्रॉम यू, आपके नजदीक आता है एंड अवे फ्रॉम यू। एंड जेड एक्सिस इज द स्पिंडल मूवमेंट अप एंड डाउन, स्पिंडल की मूवमेंट, दिस इज जेड अप एंड डाउन। नाउ एक थंब रूल हमने डिसाइड किया था कि व्हेन द जॉब मूव्स नियर टू द टूल, टूल के नजदीक जाता है, दैट इज माइनस जेड एक्सिस, उसको हम माइनस जेड एक्सिस कहते हैं। जब वो अवे जाता है फ्रॉम वर्क, इट इज जेड प्लस एक्सिस, राइट। तो ये हमने डिसाइड किया था। एक और क्लासिफिकेशन आ जाती है पोजीशनिंग के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू पोजीशनिंग हम सीएनसी सिस्टम्स को कैसे डिसाइड करते हैं। दे आर टू टाइप्स, वन इज इंक्रीमेंटल एंड अदर इज एब्सोल्यूट। In absolute programs, the locations are always given from a single fixed point or origin point. एक origin point fix कर लिया, 0 0, जिसको पता है, आपको पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या करते हैं कि उसमें x0 y0 z0, वहां से सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करते हैं, आर ऑलवेज गिवन फ्रॉम ए सिंगल फिक्स पॉइंट। बट इन इंक्रीमेंटल पोजिशन the locations are always given as the location from the immediately preceding point, जो अभी पिछला मूवमेंट हुआ है उससे अगला पॉइंट कैलकुलेट होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स पिछले को 0 0 मान के वहां से नेक्स्ट पॉइंट कैलकुलेट होगा। इन डायमेंशनिंग सिस्टम देखिए, अब एब्सोल्यूट वाला यहाँ पे मैं एक लेता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, इस पे फोकस कीजिए, देन यू विल मूव ऑन। तो पहला पॉइंट देखिए, ये हमने एक्स और वाई एक्सिस बनाए हुए हैं, ये सी पॉइंट है। तो सी पॉइंट का एक्स कितना है, दिस इज 1, तो 1 पहले आ गया। एंड जेड वाई कितना है, 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे हमने 1 3 लिया, दैट मीन्स एक्स एंड वाई। अच्छा, अब अगला वाला पॉइंट, इधर वाला पॉइंट अगर देखते हैं तो इसका एक्स कितना है, 1 एंड 2, सॉरी -1, ये जो है इसका -1 है। इस तरफ हमने चले तो दिस इज -1, और ऊपर की तरफ हम 2 चले हैं। अब ऊपर की तरफ y जो है वो पॉजिटिव है, दैट मीन्स इट इज -1 इज x एक्सिस एंड 2 इज y एक्सिस। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे एक फिगर और दिया है, मैंने ड्रिलिंग के एग्जाम्पल लिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा ओरिजिन इज ऑल मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर टेकिंग द लेफ्ट एंड कॉर्नर ऑफ द टेबल, जो टेबल है उसका लेफ्ट एंड कॉर्नर को हम ओरिजिन या 0 0 मानते हैं। तो ये पहला वाला देखिए, पहला वाला जो है इसका एक्स एक्सिस देखिए यहीं से लिया गया है 250, और ये अगले वाले का 1000 लिया गया, इसी से लिया गया, अगले वाले का 1.7, उससे अगले वाले का 2.5, एंड लास्ट वाला पॉइंट जो है 2.75। इसी तरह से अगर इसका देखा जाए तो एक ही तरफ से लिया गया, यहाँ से लिया गया, नाउ इसमें ऊपर की तरफ से लिया गया, तो यहाँ से जितने भी पॉइंट है वाई एक्सिस यहाँ से कैलकुलेट किए गए हैं, 0.250, 1.0 एंड 1.250 लाइक दैट। इंक्रीमेंटल में देखिए, ये हमारा ओरिजिन है 0 0। अब ये वाला पॉइंट कैसे होगा, दिस इज पहला वाला पॉइंट तो हमारा 1 एक्सिस वाई एक्स चला, और 3 जो है वाई एक्सिस में चला, तो 1 3 है। नाउ यहाँ पे आना है उसको, यहाँ से आना है, तो ये देखिए अब कितना चला, इसको एक्स कितना मूव करना पड़ा, 1 एंड 1, तो माइनस डायरेक्शन में चलना पड़ा, तो 1 एंड 1, दैट मीन्स एक्स एक्सिस इसका -2 हुआ। और y कितना चलना पड़ा, एक नीचे की तरफ चलना पड़ा, तो दैट मीन्स -1। सो यहाँ से 1 3 तो समझ आ गया, इसको थोड़ा आप कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए या दोबारा इस वीडियो को चेक कर लीजिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये इस तरह से, लाइक दैट हम बाकी भी पॉइंट कैलकुलेट करने पड़ेंगे। इसी तरह से अब उसी डायग्राम में हम दोबारा आते हैं जहाँ ड्रिलिंग होल करना है। तो पहला पॉइंट 0.250, दूसरा वाला पॉइंट
आगे 1 नहीं लिया जाएगा, इस पॉइंट को 0 मान के यहाँ से कितना डिस्टेंस है वो कैलकुलेट किया जाएगा 0.750, फिर अगला वाला 0.75, अगला वाला 0.7 एंड द लास्ट लाइन इज लास्ट बेस इज 0.250. नाउ देयर आर सम बेसिक प्रोग्रामिंग फैक्ट्स क्या है. वन इज पार्ट प्रोग्राम, 2 नंबर का क्वेश्चन भी तैयार होता है. द CNC इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड पार्ट प्रोग्राम कमांड्स. द इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपेयरिंग ए पार्ट, नाम से भी पता चल रहा है पार्ट प्रोग्राम, पार्ट बनाने के लिए जो प्रोग्राम लिखा जाए दैट इज नोन एज पार्ट प्रोग्राम. द इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपेयरिंग ए पार्ट ऑन CNC इज नोन एज पार्ट प्रोग्राम. Instructions for preparing a part on CNC is known as part program. When running a part program, it is interpreted one command line at a time until all lines are completed. एक एक लाइन वो interpret करता है और उसको execute करता चला जाता है. These commands are also referred to as blocks. इन पूरी एक लाइन को पूरी को एक ब्लॉक कहा जाता है. ये भी डेफिनेशन आती है व्हाट इज ब्लॉक. ब्लॉक इज ए कंप्लीट लाइन ऑफ कमांड इन CNC. इसमें लेटर एड्रेस होता है और एंड विद ए न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, वो हम आगे देखेंगे. अब CNC प्रोग्रामिंग आप वैसे ही सोचिए कि जब आप ड्राइंग बनाने लगते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है, आपने क्या करना है. हमें क्या ध्यान रखना है. वन इज कोऑर्डिनेट सिस्टम. कोऑर्डिनेट सिस्टम किस तरह का है हमारा, ठीक है, वेदर इट इज हमारा जो पोलर कोऑर्डिनेट है या लीनियर कोऑर्डिनेट है. यूनिट्स कौन से हैं, इंच में कर रहे हैं या मीट्रिक में कर रहे हैं, इंक्रीमेंटल या एब्सोल्यूट पोजीशनिंग है. कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से यूज होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस या 2 ही एक्सिस यूज होंगे. फीड कितनी देनी है, स्पिंडल की स्पीड कितनी देनी है, कूलेंट ऑन ऑफ किस वक्त करना है, फ्लड टाइप का कूलेंट देना है या मिस्ट टाइप का, एंड टूल के कुछ कंट्रोल्स पैरामीटर होंगे. ये स्टार्टिंग में हमने डिसाइड कर लेना है. अब देखिए कि क्या क्या इसमें आएगा. सबसे पहले आता है द सीक्वेंस नंबर. जितनी भी CNC की लाइंस होती हैं हर एक का एक सीक्वेंस नंबर होता है जो कि N से डिसाइड होता है. N1, N2, N3 या कई लोग N10, N20, N30. दिस इज नोन एज सीक्वेंस नंबर. नेक्स्ट इज प्रिपरेटरी फंक्शन. Prepare. It prepares the CNC for a particular operation in that command. G90 इसको G से करते हैं, G90, G01, इसको हम और एक्सप्लेन करेंगे आगे. Then next is dimension word. Dimension words that means जो x एक्सिस y एक्सिस पे मूव करना है, इसमें x y और z होते हैं. तो x करेक्टर पहले लिखा जाएगा, उसके आगे कितना उसका कोऑर्डिनेट वैल्यू है वो नंबर लिखा जाएगा. Then next is feed rate. F लिखा जाता है वर्ड, और F वर्ड के आगे कितनी फीड होगी, वो मीटर में है या इंचेस में है, वो हम पहले डिसाइड कर लेते हैं, वो उसकी अलग से कमांड होती है. स्पिंडल फंक्शन. स्पिंडल की स्पीड कितनी है, RPM कितनी है, 1500 यहाँ लिखा है, तो दैट मीन्स स्पिंडल की स्पीड 1500 RPM है. टूल फंक्शन. टूल कौन सा यूज किया जा रहा है, 01 मीन्स कि टूल नंबर 01, बिकॉज देयर आर मेनी टूल्स इन द CNC. 6 टूल्स लगे हुए हैं या 15 टूल्स लगे हुए, कौन सा सिलेक्ट करना है, T01 से पता चल रहा है. देन देयर इज मिसलेनियस. कुछ सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं लाइक कूलेंट ऑन ऑफ, उसको हम M से डिसाइड करते हैं. M03 यहाँ पे बताया गया, हम इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे. तो ये सारे मिलके बनते हैं एक वर्ड्स, इंडिविजुअल वर्ड्स हैं और इन सबको मिला के एक ब्लॉक बनता है या एक कमांड बनती है. तो यहाँ पे हम दोबारा से मैं बताता हूँ. N कोड जो है प्रोग्राम लाइन नंबर है. प्रिपरेटरी फंक्शन G कोड से होते हैं. इट एस्टेब्लिश ऑपरेटिंग कंडीशन कि क्या आगे ऑपरेशन होने वाला है, उसके लिए प्रिपेयर करता है. तो इम्पोर्टेंट क्या है, प्रिपरेटरी कोड्स एंड मिसलेनियस कोड, G कोड एंड M कोड. CNC मोस्टली यही कही जाती है कि G कोड एंड M कोड की लैंग्वेज है. एक्सेस कोड XYZ, फीड एंड स्पीड FS बता दिया, टूल कोड T से बता दिया, और मिसलेनियस M. ये मिसलेनियस इज सेकेंडरी ऑपरेशंस. इसके की लेटर हैं आपकी बुक्स में भी दिए हैं, लेकिन कुछ जो मैंने बता दिए हैं वही वाले चलते रहेंगे. तो एक्सप्लेनेशन अगर अब बात करें, मैंने बताया कि G और M कोड के ऊपर ही फोकस करना है हमने. तो G में हमारे 3 कोड जो हैं स्टार्टिंग के लिए, अभी सिंपल प्रोग्राम मैं शुरू करता हूं, तो स्टार्टिंग के लिए 3 कोड होंगे, G00, G01 एंड G02. G00 इज द प्रिपरेटरी कोड टू कंट्रोल फाइनल पोजीशन एंड नॉट कंसर्न विद द पाथ. दैट मीन्स इट इज रैपिड ट्रांसवर्स, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर रैपिडली पहुंच जाना. ठीक है, सो इसको हम रैपिड ट्रांसवर्स भी कहते हैं.
G01 is the tool is required to move in straight line connecting current position and final position, used for tool movement without any machining. It is with machining point to point control, linear interpolation. तो इसमें क्या होता है कि G00 और G01 दोनों ही लीनियर के लिए हैं, लेकिन फर्क क्या है दोनों में? G00 में आप एक जगह से एक लाइन से दूसरी लाइन पे पॉइंट पे मूव कर रहे हैं, लेकिन G01 में क्या है कि जब आप मूव कर रहे हैं तो तब आप क्या कर रहे हैं, उसको कटिंग भी कर रहे हैं G01 में। G02 क्या है? टूल पाथ फॉलोड इज अलोंग एन आर्क स्पेसिफाइड बाय IJK। इसको हम अलग से समझेंगे। यहाँ पे G01 है लीनियर एक लाइन में काटने के लिए, G02 एक कर्व में काटने के लिए है। कुछ ये इंपॉर्टेंट है, G00 से लेकर G99 तक होते हैं। आप कहेंगे मैं इतना नहीं पढ़ सकता, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट होंगे वो हम डिस्कस करते जाएंगे। अभी के लिए हमने 3 कोड पढ़े हैं, G00, G01 एंड G02। कुछ इंपॉर्टेंट M कोड्स हैं मिसलेनियस। M00 प्रोग्राम स्टॉप के लिए, M01 ऑप्शनल प्रोग्राम स्टॉप के लिए, M02 प्रोग्राम स्टॉप के लिए, M03 याद रखिए थोड़ा, M03 इज स्पिंडल ऑन क्लॉकवाइज और M04 स्पिंडल ऑन काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम से समझाने की कोशिश भी की है। G00 रैपिडली मूव करना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, G01 लीनियर एक लाइन से मूवमेंट करना कटिंग करते हुए, ये देखिए कटिंग करते हुए। G02 सर्कुलर इंटरपोलेशन कटिंग करते हुए। G03 इज एंटी क्लॉकवाइज मोशन में उसको कटिंग करना। ठीक है, इसी तरह से M03 स्पिंडल को ऑन करना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, M04 काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑन करना, M06 टूल चेंज करना है, कोई दूसरा टूल लगाना है, एंड M30 इज एंड ऑफ प्रोग्राम। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट ड्रिलिंग प्रोग्राम। ये पहला वाला ले लेते हैं। अब इसमें देखिए पहली वाला जो ड्रिल है दैट इज 0.250 की डिस्टेंस पे, फिर 1.0 पे। अभी के लिए हम एब्सोलूट डिसाइड कर लेते हैं, तो इसका ये 0.75 के डिस्टेंस पे है, एंड लास्ट इज अगेन 0.25, राइट। और ये वाला अगर हम देखें तो इसका वाई एक्सिस जो है दिस इज 0.25, तो यहाँ से इसको अगर 0 मान लेते हैं तो यहाँ पे दिस इज 0.25 अगेन। तो अब जरा यहाँ से ध्यान से 2 चीजें ध्यान से देखिएगा। एक तो इस डायग्राम को दिमाग में बिठा लीजिए। जब इस दिमाग में बिठा लें तो इसके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को भी दिमाग में बना लीजिए। अगर नहीं बना सकते तो साथ के साथ उसी वक्त क्वेश्चन में ही डायग्राम बना लीजिए। एक्स, वाई और जेड, कौन सा एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस कौन सा होगा, जेड एक्सिस पहले से ही डिसाइड कर लीजिए। मैं फिर दोबारा से ये डायग्राम यहाँ पे नीचे बना लिए, तो आप याद रखिए N01 ये पहली लाइन है, ठीक है, N01 पहली लाइन है। G90, ठीक है, इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ अभी के लिए। क्या है, G90 इज एब्सोलूट प्रोग्रामिंग के लिए, G71 मीट्रिक प्रोग्रामिंग के लिए, राइट। अब यहाँ पे N02 दूसरी लाइन शुरू हुई। G92 में हम क्या करें, होमिंग पोजीशन के ऊपर इसको सेट कर देते हैं, लेफ्ट कॉर्नर पे उसको सेट कर लेते हैं। लेकिन एक और कर रहे हैं, एज्यूमिंग द टूल 0.5 मिलीमीटर अबव द जॉब सरफेस। जो टूल है वो जॉब से 0.5 मिलीमीटर ऊपर है, क्योंकि एकदम हम करेंगे, अगर मूव करते रहेंगे, ऐसे करेंगे, इधर ड्रिल करेंगे फिर ऐसे मूव करेंगे, तो यहाँ पे खरोंच पड़ने के चांसेस हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा 0.5 मिलीमीटर ऊपर रखेंगे, वहां पे उसको 0 बता देंगे, राइट। नाउ द पहला टूल जो है, ये टूल यहाँ पे है इस वक्त, यहाँ से हमने मूव करना है इस पोजीशन पे। तो G00 इज रैपिड ट्रांसफर, रैपिडली मूव करके ले जाना है, कटिंग नहीं करनी है। G00 यहाँ से ओरिजिन से, ये जो हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से यहाँ पे लेके जाना है। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x तो 01 है, यहाँ पे देखिए x उसका 01 है, एंड y इज 0.25। ये मैंने बताया, इसका y जो है दिस इज 2.25, y 2.25 ऊपर की तरफ पहले होल के। तो ये जो है यहाँ से चल के पहले जो होल है उसके ऊपर आके स्टिल हो जाएगा। तो अभी देखिए, अपने इसमें मैंने मिसलेनियस कमांड नहीं यूज किया है, अभी सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इसको मैं और ऐड करूंगा बाद में। तो अभी पहला होल ही ड्रिल कर रहा हूँ, बाकी होल आप प्रैक्टिस घर में करेंगे। तो N04 अगली लाइन हुई है, अब मैं इसको कटिंग करना शुरू करूंगा। Z अब X और Y मैंने दी नहीं है, तो X और Y दे भी सकता हूँ, क्योंकि X और Y चेंज नहीं हुई है, तो X और Y देने की मुझे जरूरत नहीं है।
इसको ओमिट कर सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ। z जो है दिस इज -1.53। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, z नीचे की तरफ जाना है तो माइनस डायरेक्शन होगी, लेकिन 1.53 ये नहीं मुझे समझ आया ना, शायद आपको भी आया होगा। तो इसमें मैंने अज्यूम किया है कि जो ये प्लेट की थिकनेस है, ये प्लेट की थिकनेस है दैट इज 1 mm। तो 1 mm भी ठीक है, लेकिन 1 mm में ये 0.53 ऐड कैसे हो गया? तो 0.5 क्या है? 0.5 मैंने बताया कि वो टॉप से 0.5 ऊपर है, सरफेस से टॉप से ऊपर है 0.5। 1 मिलीमीटर की या 1 सेंटीमीटर की प्लेट है, और फिर उस होल को पूरा करने के लिए, थ्रू होल करने के लिए 0.3 मिलीमीटर। तो दैट मीन्स यहाँ पे 0.5, फिर 1, फिर 0.3। तो यहाँ पे जॉब में देखिए ऊपर से चलेगा 0.5, नीचे सरफेस पे आ गया, फिर 1 मिलीमीटर की हमारी प्लेट होगी, और 0.3 पूरा उस होल को थ्रू करने के लिए 0.3 मिलीमीटर। तो दैट मीन्स z -1.53। और फिर उसके बाद क्या है, जब ड्रिल पूरा हो गया तो हमने जी अब रैपिडली उसको फिर वापस निकालना है। कहाँ पे निकालना है? z0 कहाँ था? यहाँ से हम वापस ऊपर की तरफ आ गए, तो क्योंकि एब्सोलूट है, जीरो तो वहीं खड़ा है, ठीक है। सो लाइक दैट, आई होप इसको थोड़ा आप समझेंगे और धीरे धीरे उसको नेक्स्ट वाले पोर्शंस को करना शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।